अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लैबेग इंटीग्रल और कॉन्सेप्ट ऑफ लैबेग इंटीग्रल और इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इस डेफिनेशन की मदद से हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ पीस वाइज फॉर्म में फंक्शंस होंगे। तो उन पीस वाइज फॉर्म में फंक्शंस की हमने लैबेग इंटीग्रल जो है उसका हमने फाइंड करना है। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीमान इंटीग्रल एंड लैबेग इंटीग्रल। ओके, आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि रीमान इंटीग्रल और जो लैबेग इंटीग्रल है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर। तो सबसे पहले हम लैबेग इंटीग्रल की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो हमारे पास लैबेग इंटीग्रल होता है इसमें हम सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन फाई डिफ़ाइन करते हैं। इधर हमें पता है कि फाई कोई भी हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है और ये किसी डोमेन डी पे हमने इसको डिफ़ाइन किया है। और हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर फाई कोई भी हमारे पास सिंपल फंक्शन है तो इसकी जो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन या जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है फाई, उसको हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसमें ए आई जो है ये हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यूज़ होती है और ये ईच इंटरवल में फाइनाइट वैल्यू होती है और ये जो चाय ऑफ ए आई है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो मींस कि अगर आप करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो सिंपल फंक्शन होता है उसको हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड और कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन के साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है जो कि हम सिंपल फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक नॉन एम्प्टी सेट और ई जो है डिफ़ाइन कर लिया जो कि डोमेन डी का सबसेट है और ई की मैयर जो है वो हमारे पास फाइनाइट है। दैट्स मीन मैयर ऑफ ई जो है ये लेस देन इन्फिनिटी होगा। और एक और चीज़ भी है इधर हमारे पास, ये जो फाई है हमारा ये आउटसाइड ऑफ ई, अगर आप इस ई सेट से आउटसाइड कोई भी वैल्यू लेते हैं तो देन उस पे इसका जो हमारे पास है ये फंक्शन फाई जो है ये हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है, मींस कि ई जो है वो डोमेन का सबसेट आउटसाइड ऑफ ई का मतलब क्या होगा कि वो वाले सेट्स या वो वाले एलिमेंट्स जो ई कॉम्प्लीमेंट में होंगे, वो सेट्स जो ई कॉम्प्लीमेंट में होंगे उन पे ये फाई हमारा वैनिश होगा। ठीक है, वैनिश मींस कि ये ज़ीरो वैल्यू देगा आउटसाइड ऑफ ई पे। तो देन हमारे पास जो लैबेग इंटीग्रल है फाई, उसको हम डिनोट और डिफ़ाइन इस फॉर्म में करेंगे। दिस इज़ इंटीग्रल ऑफ फाई डी एम, ये हमारे पास एक लैबेग इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई इंटू मैयर ऑफ ए आई। मैं इस डेफिनेशन को इस सिंपल जो ग्राफ है इसकी मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है ये ईच इंटरवल में जो यूनिक वैल्यू है या फाइनाइट वैल्यू है उसको कंटेन करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने एक कॉन्सेप्ट हमारे पास इसी तरह का है। तो इसमें ये हमने A1 एक वैल्यू ले ली इस इंटरवल में से, ओके, और A2 हमने वैल्यू ले ली इस इंटरवल में से, A3 हमने वैल्यू ले ली इस इंटरवल में से, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से nth वैल्यू हम ले लेंगे, वो कोई nth इंटरवल होगा। तो स्टूडेंट, जो लैबेग इंटीग्रल होता है इसमें हमने इस वैल्यू को इस इंटरवल की मैयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं कह देता हूँ कि ये इंटरवल जो है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ A1 के साथ, ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास ये वाला इंटरवल है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ A2 के साथ, एंड सिमिलरली जो ये इंटरवल है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ A3 के साथ, एंड अप टू सो ऑन। इधर हमारे पास इसी तरह से ये n इंटरवल्स बन जाएंगे।
ठीक है। इधर आपके पास n इंटरवल्स बन जाएंगे। तो जो लैबेग इंटीग्रल है वो हमें ये कहता है कि इस वैल्यू को हमने इस इंटरवल के मैयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने ये इधर लिखा है a1 इंटू मैयर ऑफ कैपिटल A1। सिमिलरली आपने सेकेंड इंटरवल में जाना है। ये एक्चुअली हमने सब इंटरवल्स डिफाइन किए हुए जो हमारी डोमेन है उसके। तो हमने सेकेंड इंटरवल में जाना है। सेकेंड इंटरवल A2 है, तो हम इस स्मॉल a2 को इस मैयर ऑफ A2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ये वैल्यू आ जाएगी। एंड अप टू सो ऑन हम A3 को इस इंटरवल के मैयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो A3 इंटू मैयर ऑफ A3 आ जाएगा। एंड अप टू सो ऑन हम nth वैल्यू को nth इंटरवल के मैयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होगी इन सब का हम सम ले लेंगे। तो इसका सम लेने के बाद जो हमारे पास फाइनलाइज वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को हम लैबेग इंटीग्रल ऑफ फाई कहेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को हम लैबेग इंटीग्रल ऑफ फाई का नेम देंगे। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास वैल्यू बनती है इसको हम शॉर्टली इस समेशन की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो समेशन है ये लैबेग इंटीग्रल को डिनोट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लैबेग इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो रीमान इंटीग्रल है उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स। रीमान इंटीग्रल की डिटेल जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और उसके लिंक्स जो है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप लोग उस लिंक से भी रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी हो वो आप उधर से देख सकते हैं। तो रीमान इंटीग्रल में एक्चुअली हम डील करते हैं रीमान इंटीग्रल को इंटरवल्स और उसकी लेंथ्स में, ठीक है। जब भी हमने रीमान इंटीग्रल फाइंड करना होता है तो इसमें हम इंटरवल्स यूज़ करते हैं और उन इंटरवल्स की लेंथ को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रीमान इंटीग्रल में है। रीमान इंटीग्रल में आप इंटरवल्स और उसकी लेंथ को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लैबेग इंटीग्रल की बात करें तो लैबेग इंटीग्रल में हम मोर जनरल सेट्स यूज़ करते हैं। मीन्स कि इसके अंदर जनरल सेट्स होते हैं और जनरल सेट्स को अगर हम डिनोट करें तो इनको आप मेजरेबल सेट्स भी कह सकते हैं। मीन्स के जो रीमान इंटीग्रल होता है ये इंटरवल्स और उनकी लेंथ्स को पे हम अप्लाई करते हैं और जो लैबेग इंटीग्रल होता है इसको जनरली हम सेट्स पे या मेजरेबल सेट्स पे अप्लाई करते हैं और उनकी मैयर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। इसमें हम इसके अंदर मेजरेबल सेट्स होते हैं और मेजरेबल सेट्स की मैयर्स को हम डील करते हैं। जैसा कि हमने पिछली डेफिनेशन में भी पढ़ा उसमें हमने किसी वैल्यू को उसके इंटरवल की आउटर और लैबेग मैयर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया था और उसका सम लिया था। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो लैबेग इंटीग्रल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद ये था हमारे पास सिंपल सा डिफरेंस जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रीमान इंटीग्रल और जो लैबेग इंटीग्रल है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स इधर हमने लैबेग इंटीग्रल जो है वो हमने फाइंड करना है। तो लैबेग इंटीग्रल का फॉर्मूला जो है वो अभी हमने पढ़ा कि उसमें तो हमारे पास डोमेन डी थी, लेकिन इधर हम क्योंकि जो फाई डिफ़ाइन किया है वो 0-1 क्लोज इंटरवल से डिफ़ाइन किया हुआ है तो ये हमारे पास जो लैबेग इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने a1 का नेम दे दिया, ये वाली वैल्यू जो है इसको मैंने a2 का नेम दे दिया और ये जो है इसको मैंने कैपिटल A1 कह दिया और इसको मैंने कैपिटल A2 कह दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इधर हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो मीन्स आपने जो समेशन मैंने पीछे लिखा था उसको हमने 2 वैल्यूज़ के लिए ओपन करना है। तो वो समेशन आपका 2 वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं i वेरीज फ्रॉम 1 to 2 एंड ai इंटू मेयर ऑफ ai, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर आप इस समेशन को जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a1 एंड मेयर ऑफ a1 प्लस
A2 एंड मेजर ऑफ A2। तो ये A1 A2 की वैल्यूज़ ये हमारे पास मौजूद हैं। ये कैपिटल A1 ये हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है और जो कैपिटल A2 है ये हमारा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो इधर से ही मैं फाइंड कर लेता हूँ मेजर ऑफ A1। मेजर ऑफ A1 हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि A1 हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की मेजर जो है वो ज़ीरो होती है, ये हमें पता है। और इधर हमें पता है कि ये क्योंकि सेट A2 जो है ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स को चले मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, मेजर ऑफ क्यू प्राइम। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इस फॉर्मूले की तरफ। इसके अंदर आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये इधर मैंने डिनोट की है, ये 1 है और मेजर ऑफ कैपिटल A1 हमारे पास ये 0 आई है। इसी तरह से A2 की वैल्यू 0 है और मेजर ऑफ कैपिटल A2 हमारे पास ये मेजर ऑफ क्यू प्राइम ही आएगी। तो इसमें स्टूडेंट जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और ये वाली वैल्यू हमारी 0 होगी। तो फाइनलाइज इसका जो लेबक इंटेग्रल हमारे पास आ गया, उसका आंसर हमारे पास इधर 0 आ गया। ठीक है, तो इधर हम कह सकते हैं कि लेबक इंटेग्रल ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास, इसमें भी हमने इस फंक्शन को वैल्यूएट करना है बाय डेफिनेशन ऑफ लेबक इंटीग्रल, और इधर से लेबक इंटीग्रल की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने लेबक इंटीग्रल इसका फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप देखें तो इधर हमारे पास ये इंटीग्रल जो है ये आपका आ जाएगा फाई ऑफ DM, ये लेबक इंटीग्रल ये इक्वल, क्योंकि इसके अंदर भी ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो ये भी आ जाएगा समेशन I varies from 1 to 2 and AI into measure of AI। ठीक है, इसको भी जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 मेजर ऑफ A1 प्लस A2 एंड मेजर ऑफ A2। तो स्टूडेंट्स इसमें इधर से अगर आप देखें तो इधर ये जो x है हमारा, ये इधर से बिलोंग करेगा इस 0 एंड 5 ओपन इंटरवल को। ओके, अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये इस ओपन इंटरवल की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 एंड 5 ओपन इंटरवल, और इसके लिए आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 एंड 8 ओपन इंटरवल। और ये जो -2 है इसको मैं नेम दे देता हूँ A1 का, और ये जो 6 है इसको नेम दे देता हूँ A2 का। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं हेयर A1 इज इक्वल टू -2 एंड A2 इज इक्वल टू 6 एंड और ये वाला जो इंटरवल है इसको मैं कह देता हूँ A1, और ये वाला जो इंटरवल है इसको मैं कह देता हूँ A2। तो इधर आप देख लें मेजर ऑफ A1 की मेजर, इधर हमें पता है कि ये A1 क्योंकि एक इंटरवल है और इंटरवल की जो मेजर होती है वो उस इंटरवल की लेंथ होती है। ठीक है, तो आप इधर इस 0-5 इंटरवल की मेजर लें तो 0-5 इंटरवल की मेजर आ जाएगी 5 - 0 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ 5 - 0 तो ये 5 आ जाएगी। सिमिलरली आप इधर A2 इंटरवल की मेजर लें तो A2 इंटरवल की मेजर भी इसकी लेंथ आ जाएगी। तो A2 इंटरवल की जो लेंथ है वो 8 - 5 होगी और ये हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इधर हमने इसको इनकी मेजर्स ले ली। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इधर ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, आप जब ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये A1 हमारे पास आ गया -2 एंड मेजर ऑफ A1 ये हमारे पास आ गया 5। सिमिलरली प्लस A2 की वैल्यू 6 है और मेजर ऑफ A2 की वैल्यू 3 आ गई। तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा -10 एंड प्लस ये आ जाएगा 18। तो इसका फाइनल जो आंसर है हमारे पास वो 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका फाइनल लेबक इंटीग्रल आ गया इस पीसवाइज फंक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं आप लोग उसको बड़ी आसानी के साथ इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इधर अगर कुछ इंटरवल्स का यूनियन दे दिया जाए तो वो भी हमें पता है मेजरेबल सेट्स में कि अगर जितने भी यूनियन ऑफ इंटरवल आ जाएगा तो हम उनकी आउटर मेजर्स का
सम करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।